जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैं स्वाई संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको औसत का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट है आपका जब बीच की कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो। और आपका सवाल क्या है, ये अलग अलग दो तरीके मैंने बताए हैं। जैसे पहला सवाल है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन ये है 12 संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान देना, 12 जो संख्या उनका औसत कितना दिया 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। जो 12 संख्या उनमें से शुरू की जो 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। मतलब लास्ट से जो 6 संख्या है उनका औसत कितना लिया है, उनका 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। जो छठवीं संख्या वो क्या है, तो इसमें देखो टोटल संख्या कितनी है, 12 संख्या है। 12 संख्या का औसत कितना दिया है, 20 दिया है। तो जो समस्त संख्या है, टोटल संख्या वो कितनी है, 12 है। और इधर फिर दूसरी लाइन में बोला कि प्रथम 5 मतलब शुरू की 5 और अंतिम से कितनी ले रहा है, 6 ले रहा है। तो शुरू की 5 और अंतिम से 6 तो कितनी होगी, 5 और 6 11 है। तो प्रथम 5 और अंतिम 6 तो 5 और 6 11 हो गया। और समस्त संख्या कितनी है आपकी, समस्त संख्या तो 12 है। तो जी इससे एक कम है, मतलब शुरू की 5 और अंतिम की 6 उन्होंने जोड़ के तो 11 हो रहा है। तो जो एक संख्या मिस है, क्योंकि ये तो 12 है टोटल, लेकिन यहाँ 11 दिखा रहा है। तो इसमें जो छठी संख्या जो पूछ रहा था वो इसमें शामिल नहीं, इन 11 में। मतलब प्रथम 5 ऐसे काउंट करी और पीछे से 6 करी, तो जो बीच की जो संख्या रह गई है वही आपकी कौन सी छठी संख्या है, क्योंकि वो समस्त संख्याओं से इन दोनों का टोटल क्या कम आ रहा है। तो जो कम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो संख्या शामिल नहीं है। और जो संख्या शामिल नहीं है वही संख्या पूछ रहा है कि छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमें छठी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, समस्त संख्याएं हमारी कितनी है 12 और 12 संख्याओं का औसत कितना है 20। और आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, आपको औसत बराबर होता है कुल अपॉन संख्या। तो औसत बराबर कुल अपॉन संख्या, तो कुल बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। कुल बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। तो कुल हमें लिखाना है, 12 संख्या का टोटल लिखाना है। तो औसत कितना दिया 20 और टोटल संख्या कितनी है वो 12 है। तो 12 गुणा 20 हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी, पहले तो प्रथम 5 संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे, ऐसे ही अंतिम 6 संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे। तो प्रथम 5 संख्या का टोटल निकालेंगे तो टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, औसत गुणा संख्या। तो औसत है 18 और संख्या कितनी 5, तो ये हो गया 5 गुणा 18 प्लस कर लेंगे। ऐसे अब 6 का निकाल लो, 6 का टोटल निकालेंगे तो 6 संख्या है, औसत कितना है 22, तो 22 गुणा 6, 6 गुणा जी 22 लिख दिया। इनमें से समस्त संख्याओं में से इन संख्याओं को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि समस्त संख्याओं में टोटल तो 12 है और जी ये 11 है, तो मतलब एक छठी संख्या नहीं आ रही, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो 12 गुणा 20 240 हो गया और 5 गुणा 18 90 और 6 गुणा 22 कितना हो गया 132। इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 222। तो 240 में से 222 घटाया तो कितना बचा, 240 में से 222 घटाया तो 18 बचा। तो जो छठी संख्या वो कौन सी है, आपकी छठी संख्या 18 थी। कितनी थी आपकी छठी संख्या 18 थी। तो इस सवाल में ये देखना था कि जो समस्त संख्याएं हैं और जो लास्ट में बोल रहा है कि शुरू की 5 संख्या अंतिम की 6 संख्या, तो उन दोनों का टोटल देख लो। अगर इससे कम आ रहा है समस्त संख्याओं तो वही जो कम आ रहा है ना, तो जो एक संख्या मिस हो रही है उसी संख्या को वो पूछेगा। तो एक संख्या जो मिस हो रही है तो हम क्या करेंगे, समस्त संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे, उनमें से शुरू की 5 संख्याओं का टोटल और प्लस अंतिम 6 संख्या का टोटल को घटा देंगे, क्योंकि समस्त संख्या 12 है और इन दोनों को जोड़ के 11 हुई, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो जी कितना आया आपका, छठी संख्या 18 आ गई। तो जी तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब देख इसी कॉन्सेप्ट का एक दूसरा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि 50 संख्या का औसत दिया है 45। अब यहाँ पे संख्या कितनी है आपकी, समस्त संख्या कितनी है 50 है। तो 50 संख्या का औसत दिया है 45। अब बोल रहा है कि प्रथम 20 संख्या का औसत है 50। ध्यान देना, शुरू की जो 20 संख्या हैं उनका औसत कितना दे रहा है 50 दे रहा है, तथा अंतिम 31 संख्या का औसत कितना दे रहा है 42। मतलब पीछे से अगर काउंट करें तो उनकी 31 जो संख्या उनका औसत कितना दे रहा है 42। तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक चीज़ चेक कर दो, टोटल संख्या कितनी है आपकी 50 और फिर बोल रहा है कि शुरू की प्रथम 20 लेनी है और अंतिम 31, और 20 और 31 कितना हो गया 20 और 31 तो हो गया 51, और समस्त संख्या कितनी है 50। तो यहाँ पर समस्त संख्या छोटी हैं, जो समस्त संख्या वो छोटी है। यहाँ पर समस्त संख्या बड़ी आ रही थी क्योंकि प्रथम 20 ले रहा है अंतिम 31 ले रहा है, ये तो 51 हो रही है, लेकिन समस्त संख्या है कितनी 50 है। तो यहाँ पर जो 51 जी आया है यहाँ पे, मतलब प्रथम 20 और अंतिम 31 में कोई एक संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, कोई एक संख्या इसमें रिपीट हो रही है। तो जो रिपीट हो रही है वही संख्या उसमें क्वेश्चन में पूछेगा। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही होगी, 20वीं हो रही होगी, क्योंकि शुरू के 20 ले रहे हैं और अंतिम के 31 ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोई 20वीं जो संख्या होगी वो इधर से भी आ रही होगी अंतिम से काउंट करने पर और शुरुआत से काउंट करने पर भी, तो वो रिपीट हो रही है।
तो अब ये रिपीट हो रही है, तो अब क्या करें, इन दोनों के टोटल में से समस्त संख्या को टोटल घटाएंगे। यहाँ पर क्या था, समस्त संख्या बड़ी थी तो समस्त संख्याओं में से इन दोनों का टोटल घटाया था, लेकिन यहाँ पर समस्त संख्या छोटी हैं और इन दोनों का टोटल ज़्यादा है, तो इन दोनों के टोटल में से इनका टोटल घटाएंगे। तो अब कैसे 20वीं संख्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम 20 संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे। तो प्रथम 20 संख्या का औसत कितना दिया, 50, और कुल बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, तो 20 गुणा 50 हो जाएगा, तो 20 गुणा 50 लिख दिया, प्लस फिर बोला अंतिम 31 संख्या का औसत कितना दिया, 42, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 31 गुणा 42, तो ये हो गया 31 गुणा 42, तो इन दोनों का गुणा करके जोड़ लेंगे। और घटाना कौन सी है, समस्त संख्याओं का टोटल, तो समस्त संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे, औसत कितना दिया आपका 45 और समस्त संख्या कितनी 50, तो 50 गुणा 45 हो गया। इन दोनों का गुणा किया तो 1000 आ गया, 31 का 42 में गुणा किया तो 1302 आ गया, और 50 का 45 में गुणा किया तो 2250, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना आया आपका 232302, और जी 2250 ऐसी रहा। तो 2302 में से 2250 घटाया तो कितना आया 52। तो आपकी जो 20वीं संख्या, जो भी संख्या रिपीट हो रही थी, कौन सी संख्या रिपीट हो रही थी, 20वीं संख्या, तो वो कौन सी थी आपकी 52, 20वीं संख्या कौन सी थी आपकी 52 थी। तो बस इनमें ये चेक करना है कि इसमें कॉन्सेप्ट तो दोनों सेम है, बस इसमें क्या होगा कि पहले जो समस्त संख्या होंगी वो तो बड़ी होंगी, जो लास्ट में बोलेगा कि शुरू की 5 ले ली, अंतिम की 6 ले ली, इस तरीके से। तो उसमें क्या करेंगे, समस्त संख्या के टोटल में से उन दोनों संख्याओं का टोटल घटा देंगे। कौन सी, जो शुरू की 5 वाली और अंतिम वाली जो होंगी उनका टोटल घटा देंगे। और जब समस्त संख्या छोटी होंगी तो जो शुरू की संख्याओं का टोटल और अंतिम संख्याओं का टोटल में से समस्त संख्या का टोटल घटाएंगे, क्योंकि उन दोनों का टोटल ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि देखो जी बड़ी आ रही है, जैसे 20 और 31 क्या मान है जी 50 है, तो जो बड़ी है उसमें से उनके टोटल में से छोटी वाली संख्या को टोटल घटा देंगे। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको रेलवे में बहुत इस तरह के सवाल मिलते हैं, आपके एसएससी में भी इस तरह का सवाल आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।